अगर हम सुबह जल्दी ना उठ पाएँ तो कैसे टाइम टेबल फॉलो हो? ये सवाल बहुत बार आता है। तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में कि अगर देर से उठना है तो भी अपने सारे कामों को बढ़िया तरीके से आप कैसे कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईजी। तो अक्सर जब हम सुबह लेट हो जाते हैं उठने में, स्पेशली वेकेशन में, तो सुबह सुबह ही हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग ही ख़राब हो गई, अब पूरा दिन क्या ही करेंगे और पूरा दिन जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सोच लेते हैं हम। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने दिन को बजाय पूरा एक उसमें मानने के 4-4 घंटों के 3 स्लॉट में आप वर्किंग आवर्स को मान के चलिए। पहले 4 घंटे डिस्टर्ब हो भी जाएँ तो भी बाद के 2 स्लॉट आप उसी अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर सकते हो, अच्छे से प्रोडक्टिव रह सकते हो। तो आज जैसे मैं लेट उठी थी तो वॉक के टाइम निकल गया था, धूप हो गई थी, लेकिन स्ट्रेचिंग मैं घर पे आराम से कर सकती हूँ, तो वॉक छोड़ दी, स्ट्रेचिंग कर ली। और ये वाली स्ट्रेचिंग जो मैं अब कर रही थी, देखने में भले ही सिंपल है लेकिन फुल बॉडी की बढ़िया स्ट्रेचिंग इससे हो रही है। इसको दिन में हमें 100 बार करना है, चाहे सुबह कीजिए या शाम, और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट लग रहे हैं। उसके बाद अब ये जो क्लिपिंग है ये नाश्ते के बाद की है। सिंपल पराठे बनाए थे, देर हो रही है तो आप मेन्यू को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है टाइम टेबल में जो लिख लिया वही बनना है। टाइम कम है तो कुछ जल्दी से बनने वाली चीज़ें भी हम बना सकते हैं। इतनी लचक हो जाती है। टाइम टेबल हमने ही बनाया है, हमारे लिए बनाया है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर वॉशिंग एरिया में। ये हमारी मनी प्लांट है जो ऊपर मैंने जाल पे गमले रखे हुए हैं और ये नीचे की साइड लटकती हैं जब से हम इस घर में आए हैं तब से। आज का जो लॉन्ड्री का लोड है वो सिंपल मशीन वाला नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो डेलिकेट हैं, जिनमें कलर निकलता है। कुछ ऐसे हैं जो सॉक्स वगैरह हैं जो गंदे की वजह से मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। तो ये आज हाथ वाले कपड़े ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अभी बाथरूम खाली नहीं है, बच्चे नहा रहे हैं, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर लॉन्ड्री करने के लिए। अब ये वाला सूट बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे। बहुत आ रहा था कि इसका बहुत कलर निकलेगा एंड ऑल दैट। अब आपके सामने देखो, मैं इसे धो रही हूँ। कुर्ते में कोई कलर नहीं निकला है इसका, बिल्कुल भी। अब ये फर्स्ट टाइम धुला है। और रही बात इसके बॉटम वेयर की, तो ये वाला कलर देखो ऐसा है। आप इसे रेयॉन में लोगे या कॉटन में लोगे, मीशो से लोगे या लोकल मार्केट से लोगे, इस कलर के निकलने के चांसेस रहते ही हैं। तो इसको मैं अलग रखूँगी, धोऊँगी सारे कपड़े धोने के बाद। अब जो मेरा आज का डीप क्लीनिंग में मैंने सोचा हुआ है, वो जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने घर पे लगाए हुए हैं उनको मैंने सोचा है कि डिटर्जेंट घोल के आज मैं सारे एक साथ साफ़ कर दूँगी। ये नहीं देखूँगी कि कौन से हिस्से के डीप क्लीनिंग में ये आ रहे हैं, सारे एक साथ सर्फ घुला है तो धुल जाएंगे। तो एक बार इनको पहले मैंने पानी से वॉश कर दिया, उसके बाद डिटर्जेंट घोल के सिंपली डिप करना है। बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, इसीलिए पसंद भी है मुझे। लेकिन हाँ, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर चीप क्वालिटी के आप लगाओगे तो ये आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के बजाय घटा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी जो इनकी फूलों में जो लगा हुआ है ना, ये प्लास्टिक सा ना हो, कपड़े का सा हो, तो अच्छा लुक आता है इनका। और इनको आप बीच में जब लगे कि धूल हो गई है, क्योंकि डस्टर वगैरह से भी इनके अंदर की धूल बहुत मुश्किल से हटती है, तो आप इनको सिंपली ऐसे धो दीजिए। अच्छा, बारिश में या सर्दी में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। गर्मी में सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी चीज़ धो फटाफट से सूख जाती है, तो ये टेंशन नहीं होती कि इसको हम लटकाएंगे कहाँ, सुखाएंगे कहाँ, जल्दी हो जाता है। अब इसको जो है सारे इस तरीके से देखो, ये बिल्कुल मैंने डिटर्जेंट में कर के अब इधर रख लिए और एक बार साफ़ पानी से धो के फिर ये सही हो जाएंगे। और म्यूज़िक बजाया हुआ है तेज़ आवाज़ में मेरे फेवरेट गानों का, ताकि काम का जो है वो मूड सा बना रहे। आपको भजन पसंद हैं, कोई गाने पसंद हैं, कुछ भी जो है, म्यूज़िक एक जादू की तरह काम करता है। तो अगर आपका काम करने का मन नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही है या कुछ भी है, तो आप गाने बजा के काम कीजिए और देखिए फ़र्क बहुत अच्छा सा लगेगा। अब यहाँ पर जो है बच्चे इधर उधर अब नहा चुके हैं दोनों ही, तो ये घूम रहे हैं, तो बीच बीच में क्लिप्स ये बना रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ जो है वो गीले हो रहे हैं, तो मैं फ़ोन को टच नहीं कर रही हूँ। ये सारे जो हैं अब फ्लावर्स धुल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे सफाई कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज जो डीप क्लीनिंग का जो एरिया है वो मैं वॉशिंग एरिया को ही ले लेती हूँ।
और बाकी के जो हैं ये अब जैसे सोफ़े के लॉबी के पास के फ्लावर वगैरह धुल गए ना, तो वहाँ के डीप क्लीनिंग में अब मेरा बस सोफ़ा रह गया हटाने के लिए। लॉबी जो है वो लगभग आज क्लीन सी हो गई है। तो ये सारे फ्लावर्स मैंने टांग दिए ऊपर और अलग अलग जगह रख दिए ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। अब ये जो मॉप है मेरा, जिससे मैं डेली लगाया करती थी पोछा, अब ये यूज़ नहीं हो रहा, तो ये रखा रखा होने लगा था बहुत गंदा। तो फिर भी मतलब भले यूज़ हो ना हो, लेकिन रखा हुआ गंदा ना बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने जब आज ये वाला हिस्सा क्लीन करने की सोची, तो मैंने ये ब्रश लेके, जो मैंने क्लीनिंग ब्रश ये शू के लिए मंगाया था ना, जूतों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा था, तो ये इस पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एकदम इसने जो है सारा अच्छे से इसकी जितनी भी जमी हुई गंदगी थी सब निकाल दी। और ये है स्पॉट ज़ीरो के नाम से, ये मेरे हस्बैंड ने अमेज़ॉन से मंगवाया था। उस टाइम 1000 का आया था और ये लगभग 6 साल इसको हो गए हैं। अब धीरे धीरे 2 महीने से, अब समझिए 2-3 महीने से यूज़ नहीं हो रहा, नहीं तो तब से कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। और इसमें एक बार अदिति आई थी, जब छोटी थी, यहाँ पर हम आए थे, तो वो पैर रख कर चढ़ गई थी, तो ये स्टार्टिंग वाला जो ये ग्रे वाला हिस्सा है ना, ये नए में ही चटक गया था उसके वज़न की वजह से, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि मिलते हैं देखो 600-500 वाले भी, लेकिन मैंने जैसे उनको हाथ में लेके देखा ना, तो उनके जो मॉप का वो हैंडल है पकड़ने वाला, स्टील का डंडा है, उसमें मॉप के फाइबर में क्वालिटी में मतलब फ़र्क है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छा मॉप ऑनलाइन, अब तो ये कॉमन सी चीज़ हो गई, हर जगह ईजिली मिल जाता है। इन केस अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हो तो अमेज़ॉन से ये स्पॉट ज़ीरो के नाम से था, तो आप ये वाला लीजिए, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। और अब तो ट्रायंगल शेप में और स्क्वीज़ करने वाले बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो आप उसमें से कुछ भी आप चुन सकते हो। फ़िलहाल इसकी डिटेल मैंने दे दी, क्योंकि बहुत बार इसकी आती थी कि मैं मॉप कौन सा यूज़ करती हूँ। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो इसके नीचे भी मैंने झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया है धो के। और अब ये जो छोटा छोटा यहाँ पे सामान रखा हुआ है ना, डिटर्जेंट है, एक एसिड की बोतल रखी हुई है, कभी टंकी क्लीन हुई थी हमारी, तो ये तब की बची हुई रखी है, तो इसको मैं बीच कुछ में कई बार किसी किसी चीज़ में क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। बाकी ये जो पैकेट्स रखे हुए हैं डिटर्जेंट के, इन पे भी प्रॉपर धूल यहाँ पर हो जाती है, इनको भी अच्छे से वॉश करके जो है मैंने रख दिया। अब ये सारी क्लीनिंग होने के बाद फिर मैंने पानी डाल के मशीन के नीचे से अच्छे से निकाल दिया। वॉशिंग एरिया हो गया है बिल्कुल क्लीन। और इसको जो है कूड़े को यहाँ छोड़ दिया है अभी सूखने के लिए। इसे गीले कूड़े को डस्टबिन में नहीं डालूंगी, ये सूख जाएगा तब शाम को इसे डस्टबिन में डालेंगे। और लॉन्ड्री बास्केट जा रही है अब बाथरूम में। इतना काम करते करते 10 सवा 10 का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। अब मैं लगी थी 8:45 बजे, आपको मैंने टाइम दिखाया था। उसके बाद बाकी की लॉन्ड्री समेटते समाटते मतलब मैं 9 बजे के करीब बैठी थी और सवा 10 के करीब मेरा ये काम जो है वो निपट गया। इसमें लॉन्ड्री हो गई सारी हाथ वाली। इसके अलावा हमारा वो धुल गया आर्टिफिशियल फ्लावर, और जी वॉशिंग एरिया की डीप क्लीनिंग हो गई। अभी आराध्या नहा रही है, इसमें आरोही नहा के आ चुकी है, ये तैयार भी हो गई है। तो फिर मेरे पास टाइम था, अभी गर्मी लग रही है। अब जो मैं फेस पैक वगैरह सुबह की झाड़ू के टाइम पे लगाती हूँ, वो नहीं हो पाया था क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया था, तो सुबह मैंने झाड़ू लगाई ही नहीं। तो अब मैं जो हूँ फेस पैक है, बेसन और दही घर में है, टैनिंग दूर करने के लिए बेस्ट चीज़ है, तो मैं ये फेस पे और हाथों पे अभी फ्रीक्वेंटली लगा रही हूँ। मतलब जब भी एक आध दिन भी छूटता है तो मैं बीच में लगाती जा रही हूँ, ऐसे नहीं है कि वंस इन अ वीक लगा रही हूँ। तो इससे जो मेरे हाथों पे काफ़ी टैनिंग हो गई है। इवन मैं आपको बताऊँ, होली की टैनिंग अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई। तो अब मुझे टाइम है तो मैं इसमें मिस नहीं कर रही हूँ। और जब भी आपको लगे कि आपको किसी चीज़ को अप्लाई करना है, तो चाहे आपको बेटाइम नहाना पड़े, बेटाइम शैम्पू करना पड़े, आप उस टाइम पे ही कर लो, तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। अगर आप सोचो कि नहाने से पहले ही करना है, इवन मतलब अगर मैं नहा चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे को फेस पैक लगाना है, तो भी मैं ये लगा के एक बार फिर से नहा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये चीज़ें फिर टलती चली जाती हैं, आज कल परसों महीनों तक नंबर नहीं आता। इसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने दाल चावल वगैरह भिगो दिए थे, बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद अब ये दोपहर की क्लिप है जिसमें दाल चावल खीरा और मिर्च ये रेडी हो गए हैं, और इसी के साथ यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ अब आप सुबह देर से उठने को अपने टाइम टेबल पूरा ना कर पाने के लिए इशू नहीं बनाएंगे, और अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। चाहे टाइम अदल बदल हो जाए, लेकिन काम सारे हो जाएंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।